बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ वक़ारुल हसन एडवोकेट। जी नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन शख्स अदालत में शहादत देने के काबिल होता है और कौन शख्स अदालत में शहादत देने के काबिल नहीं होता। नाज़रीन, कानून शहादत एहतियात का एक कायदा है। अदालत को इस अमर का जायज़ा लेना होता है कि एक शख्स जो शहादत देना चाहता है, आया कि वो इतनी सूझबूझ रखता है कि वो शहादत देना चाहता है, वो इसकी नौइयत समझता भी है कि नहीं, और जो इससे सवालात किए जाएंगे वो उसको समझ पाएगा कि नहीं। इसलिए हर अदालत इस बात पर गौर करती है कि आया कि ऐसा शख्स समझ बूझ रखते हुए शहादत देने के काबिल भी है या नहीं। नाज़रीन, शहादत की अहलियत के लिए कोई उम्र मुकर्रर नहीं है। शहादत देने का इजहार इस अमर पर है कि ज्यादा झूठ और सच में इम्तियाज करने की सलाहियत का हामिल है या नहीं। नाज़रीन, गवाहान की अहलियत के बारे में इस्लामी अहकाम क्या कहते हैं? कुरान पाक के अहकाम के मुताबिक गवाह के लिए आदिल होना जरूरी है। इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक आदिल वो है जो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब न करे। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि इंसान बाहसीयत मजबूई नेक हो और किसी बुराई की वजह से बदनाम ना हो। यही एक ऐसा म्यार है जिस पर कोई शख्स ज़ाहिरी तौर पर भी परखा जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा गवाह न मिले जो आदिल हो और अमवाल या हकूक के ज़ाया हो जाने का अंदेशा हो, तो गैर आदिल की शहादत नजरिया ज़रूरत के तहत कबूल की जा सकती है। नाज़रीन, कानून शहादत चैप्टर 2 और आर्टिकल 3 में क्लियरली बता दिया गया है कि हु मे टेस्टिफाई, यानी कौन शहादत दे सकता है। नाज़रीन, आर्टिकल 3 के मुताबिक हर वो शख्स शहादत देने के काबिल तस्वर किया जाएगा जो अदालत कंसिडर करती है कि ये शख्स शहादत देने के काबिल है या नहीं। नाज़रीन, अदालत के मुताबिक हर शख्स शहादत देने के काबिल होता है, मासवाए ज़ईफुल उम्र शख्स या फिर अलालत बीमार, ख्वाह वो जिस्मानी हो या ज़हनी हो, ऐसे शख्स शहादत देने के काबिल नहीं होंगे। इसके अलावा किसी भी किस्म की बीमारी या किसी और वजह से सवालात के समझने या उनका माकूल जवाब देने से माजूर हों जो उनसे पूछे जाएं, तो ऐसे शख्स भी शहादत देने के काबिल नहीं तस्वर किए जाएंगे। नाज़रीन, आर्टिकल 3 कानून शहादत के मुताबिक हर शख्स शहादत दे सकता है मासवाए ऐसे अशखास जो इंतहाई ज़ईफुल उम्री या जिस्मानी या ज़हनी अलालत में मुब्तला अशखास हों, क्योंकि ऐसे अशखास सवालात के समझने या उनका माकूल जवाब देने से माजूर हैं जो इनसे पूछे जाएं। इसके अलावा ऐसा शख्स भी गवाही देने के काबिल नहीं होगा जो एक दफ़ा झूठी गवाही देकर इसकी सजा भुगत के आया हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी अप्लाई की गई है कि अगर ऐसा शख्स बिल्कुल ठीक हो गया, यानी अगर वो गवाही देगा तो वो बिल्कुल दुरुस्त बात करेगा, तो ऐसा शख्स दोबारा शहादत दे सकता है। लेकिन ये अदालत की सवाबदीद पर डिपेंड करता है कि ऐसे शख्स की शहादत ली जाए या नहीं। तो नाज़रीन, ये तो था मेरा आज का टॉपिक कि कौन शख्स जो है वो अदालत में गवाही दे सकता है। अदालत की तरफ से हर वो शख्स जो ज़ैफुल उम्री की और किसी भी किस्म की बीमारी से बचा हुआ है, वो शख्स जो है वो अदालत में शहादत दे सकते। इस पे बहुत सारे केस लॉज भी हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।